नमस्कार, मैं अपराजिता शीला और आप देख रहे हैं अजय भारत। मेरे साथ अभी कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं जो कि एस्टेट के अभ्यर्थी हैं। लगभग ये बता रहे हैं 30 लाख का बता रहे, कितना बता रहे हैं 30,000 अभ्यर्थी बता रहे हैं जो कि इनका मेरिट निकल चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो चयन की प्रक्रिया होगी वो फिर से होगी। तो इनके मुद्दे सुनते हैं कि क्या ये इनका समस्या है। सबसे पहले मैम, पहली बार अजय भारत में अपने विचार को हम लोग रख रहे हैं। तहे दिल से शुक्रिया महोदया कि आपने मेरा मुद्दा उठाया। मैडम, ये मामला 2019 का शिक्षक भर्ती परीक्षा से है। 2019 में शिक्षक भर्ती परीक्षा एस्टेट 2019 का आयोजन किया गया था। उसमें 8 पन्नों का भारी भरकम राज्यपाल के आदेश से विज्ञापन विज्ञापित किया था। उस विज्ञापन के आधार पर हमने फॉर्म भरा, 500 रुपये दिए और 3 साल तक तैयारी किया। तैयारी करने के बाद 4 बार एग्जाम देते हैं, जूता मोजा खोल करके एग्जाम होता है। और जब 21 जून 2021 को रिजल्ट निकलता है और हम 30,675 अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं और इसके बाद सरकार चयन की प्रक्रिया में बदलाव के लिए 26 जून को लेटर निकालती है। हम लोग हाई कोर्ट में केस किए हैं, लेकिन ये काम असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। अपनी आवाज़ को हम आंदोलन के जरिए उठाना चाहते हैं क्योंकि हम गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहते। मैडम, सरकार संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग असंवैधानिक काम कर रहे हैं, इसलिए हम गलत रास्ते पर ना जाकर के सही रास्ते पर जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं गलत रास्ते पर चला जाऊं तो आप ही सब पत्रकार बंधु बहनें सब बोलेंगे कि आपको अनिल अपना मुद्दा उठाना चाहिए था, हम आपको साथ देते, हम आपको साथ देते। आज ये वक्त साथ देने का है, ये वक्त आंदोलन का है, ये वक्त इंसाफ का है, ये वक्त बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा का है। और इसी सिलसिले में हमने पिछले 4 अक्टूबर को हमने आंदोलन का आगाज़ किया था पटना के गर्दनी बाग मैदान में। वहाँ पे पुलिस ने हमारे भीड़ को तितर बितर कर दिया, लेकिन उन्होंने सरकार से वार्ता करवाया था, बातचीत करवाया था। बातचीत हुई, बातचीत सकारात्मक हुई, लेकिन उसका अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसलिए फिर हम 26 अक्टूबर के आपके चैनल के जरिए मैंने 30,675 सभी मेरिट अभ्यर्थियों को ऐलान करता हूं कि हम लोग 26 अक्टूबर को यही बीरचंद पटेल पथ के इसी रोड पे खड़े होंगे, ह्यूमन चेन बनाएंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और बिहार के 12 करोड़ लोगों को और देश के 140 करोड़ लोगों को अपनी आवाज़ के जरिए बताएंगे कि बिहार में किस तरह से संविधान का और कानून का उल्लंघन हो रहा है। मैम, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई कि अगर तुम सरकार के खिलाफ बोलोगे, शिक्षा मंत्री के खिलाफ बोलोगे तो तुमको जान से मार देंगे। भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, माँ बहन की गालियाँ दी गई, बताइए। और मुझे गोली मारने की, अपहरण कर देने की धमकी दी गई। लेकिन अनिल कभी डरने वाला नहीं है, न रुकने वाला है, न हारने वाला, थमने वाला। सिर्फ जीतना मेरा काम है, क्योंकि दुनिया में कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया जो हम लोग मुझे डरा दे और हम लोगों को हरा दे। तो अनिल जी बता रहे हैं कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए इन्हें जान की धमकी भी मिल रही है। 3 साल से ये 2019 का ये मामला है, 3 साल से ये अपनी तैयारी कर रहे हैं, तेरे मेरिट निकल रहा है, लेकिन जब बात आती है सिलेक्शन का तो फिर से कहा जाता है कि चयन की प्रक्रिया फिर से होगी। इस मुद्दे को उठाते हुए ये ऐलान कर रहे हैं कि 26 अक्टूबर को ये ह्यूमन चयन निकालेंगे। बहुत बड़ी समस्या है इनकी। तो हम चाहते हैं कि आप इन लोगों के साथ जुड़े। मैं और लोगों से बात करूँगी, उनसे भी जानूँगी कि क्या समस्या है आखिर। जी, आपका नाम सर? ओम प्रकाश मेरा नाम हुआ। हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं 30,675 जो विद्यार्थी हैं मेरिट के लिए। यही कहीं ना कहीं मैम ये जो दिया हुआ है मेरिट शब्द को शिक्षा मंत्री जी अर्थहीन बता रहे हैं, तो ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 309 का वायलेशन हो रहा है। कहीं ऐसा किस विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है मेरिट और नॉन मेरिट? हम लोगों को तो कहीं ऐसा नहीं मिलता है। और किस परीक्षा में लड़के फेल नहीं होते हैं और पास नहीं होते हैं? हम लोग मेरिट में आ गए हैं। तो शिक्षा मंत्री जी कह रहे कि अर्थहीन है। कैसे अर्थहीन है? शिक्षा जो है आर्टिकल 45 के तहत मौलिक अधिकार के तहत आता है। जब मौलिक अधिकार के तहत आता है तो जब मौलिक अधिकार के तहत केवल बच्चे पढ़ेंगे और शिक्षक नहीं आएंगे। 9,000 बिहार के +2 हाई स्कूल है, अगर उसमें आप घूम के देख लीजिएगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्कूल मिल जाएंगे जिसमें गाय और भैंस बना हुआ मिल जाएगा, टीचर ही नहीं है। और नीति आयोग का तो रिपोर्ट आप लोग पढ़ते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में जो है बिहार को अंतिम से टॉप कर दिया गया। और अंतिम से टॉप कर दिया गया था क्या हम लोग पढ़ रहे हैं इसीलिए कि हम लोग अंतिम से ही टॉप करेंगे हमेशा? और अभी यूनेस्को का रिपोर्ट आया जिसमें बताया गया कि बिहार जैसे राज्यों में 2,20,000 शिक्षकों का सीट खाली है। और लड़के कितने पास है? 80,000। 80,000 में मेरिट में कितना है? 30,675। उन लोगों को भर्ती करने में शिक्षा मंत्री जी जो है उसको अर्थहीन बता रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। और जब हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग तो सड़क पाना नहीं चाहते थे, लेकिन सरकार ने हम लोगों को मजबूर कर दिया है। और शिक्षा मंत्री जी को तो हम एक अच्छा प्रशासक मानते थे, लेकिन वो तो अच्छा प्रशासक है ही नहीं क्योंकि अर्थहीन बता रहे हैं। तो सरकार को हम ये अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि समय रहते अपने आप को समझ ले और मेरिट को समझ ले।
आज शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि नॉन मेरिटोरियस पढ़ाएंगे। कम नंबर वाले बच्चे कैसे मैथ पढ़ाएंगे? 20 नंबर वाले मैथ पढ़ा सकते हैं क्या? तो फिर वो मेरिट में नहीं है तो मैथ, ये कोई दूसरा थोड़े ना है मतलब विभाग कि जो ऐसा हो सकता है। तो ये बस अपनी मांग को चाह रहे हैं कि अपनी मांग पूरा रखना चाह रहे हैं, अपनी समस्या को, अपनी हक की बात ये कर रहे हैं कि मैंने मेरिट से रिजल्ट पाया तो आप इसके लिए कुछ करें। तो मेरे साथ मौजूद है जी, आपका नाम? राजीव कुमार। राजीव कुमार से जानते हैं कि उनकी क्या इस मुद्दे पे क्या इनका क्या आपके मेरिट में सिलेक्शन हो गया है? हाँ बिल्कुल, हम मेरिट में हैं, 30,675 में है। जैसा कि हमारे भाई ओम प्रकाश जी बता रहे थे कि यूनेस्को का रिपोर्ट आया है, उसमें 2 लाख से अधिक बिहार में शिक्षकों का पद रिक्त है। ज़रा सोचिए मैडम, उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते होंगे उनका भविष्य क्या होगा? वो वहाँ से तो मजदूर पैदा होंगे ना, अगर स्कूल में अच्छे शिक्षक नहीं होंगे तब। इनके बच्चे तो स्कूल में पढ़ते नहीं हैं, इनका बच्चा तो विदेश में पढ़ता है। इसीलिए आप बिहार में कोई भी सर्वे करवा लीजिए, बिहार नीचे से ही टॉप करता है। अभी जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया, इसमें बिहार का शिक्षा व्यवस्था सबसे निचले पायदान पे है। क्यों? क्योंकि आपने मेरिट वाले शिक्षकों के स्कूल में नहीं भेजते हैं। आपने 1 लाख निरक्षर शिक्षकों की बहाली की है, जिसको कि अक्षर पहचाना नहीं आता है, संडे मंडे नहीं आता है, स्पेलिंग आप ही लोग पूछते हैं, उनका क्लियर नहीं है। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगा? आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा लंदन में पढ़ता है, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ता है। एक समय था जब अमेरिका के लोग कहते थे, लंदन के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग कहते हैं मेरा बेटा बिहार में पढ़ता है, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। लेकिन आज स्थिति क्या है? लेकिन ये तब सुधरेगा, शिक्षा व्यवस्था तब पटरी पे आएगा जब हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की बहाली होगी। 2 लाख सीट खाली है, उसको भरा जाएगा। लेकिन यहाँ तो सरकार मेरिट बराबर नॉट मेरिट कर रही है। अगर इस तरह से चलता रहा ना, तो बिहार आने वाला समय में बिहार को अलग अलग नामों से पुकारा जाएगा। जैसे अभी पुकारा जाता है बीमारू राज्य, बिहार पिछड़ा राज्य है, मजदूर देने वाला राज्य है, मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य है। शिक्षक शामिल नहीं हो पा रहे हैं, शिक्षक नहीं जुड़ पा रहे हैं, रिक्त स्थान खाली है, लेकिन बस वो यूं ही खाली चली जा रही है और जो उसके मेरिट में है उनको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है। अगर बिहार को तरक्की चाहिए तो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। तो जी, आप देख रहे हैं अजय भारत में अपराजिता शीला।